हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जनवरी मंथ की करंट अफेयर सीरीज चल रही है और इसमें हमने काफ़ी कुछ ऑलरेडी कवर कर लिया। आज जो हमारी बारी आती है वो क्या कवर करने की आती है, पर्सन्स इन न्यूज़, इंपॉर्टेंट डेट्स एंड ग्लोबल न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले न्यूज़ आती है हमारे फॉर्मर पोप जो थे। पोप का मतलब होता है पादरी। जैसे हिंदुइज्म में जो पूजा करते हैं उनको हम पंडित बोलते हैं, है ना। तो वैसे ही हमारे क्रिश्चियन रिलीजन में जो पूजा करते हैं उनको पोप बोला जाता है, ठीक है। तो फॉर्मर पोप जो है बेनेडिक्ट, इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, एट द एज ऑफ 95। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं हमारे जो रेलवे बोर्ड के सीईओ हैं, वो कौन बने हैं अभी, अनिल कुमार लाहौटी, ठीक है। तो कई बार पर्सन्स इन न्यूज़ से कई बार रिसेंट अपॉइंटमेंट्स जो होती हैं इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ के लिए, तो वो भी पूछ लिया जाता है। और अजय कुमार श्रीवास्तव जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं एज अ एमडी एंड सीईओ, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ इंडियन ओवरसीज़ बैंक। आपको पता है एक ये बैंक है, तो उसके जो अजय कुमार श्रीवास्तव है वो क्या बने, सीईओ बने। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान जो है वो हमारे कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसको ईएमई भी बोला जाता है, ठीक है, ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड एट द सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर क्या है हमारा, ये हमारा जम्मू कश्मीर हो गया। तो बेसिकली जम्मू कश्मीर जो है ऐसा दिखता है। तो ये है हमारा पीओके, ये हो गया हमारा अक्साई चीन, इस वाली लाइन को बोलते हैं हम LOC, ये वाली लाइन होती है LAC, ठीक है। तो इनके बीच में जो ये आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पे आता है हमारा सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। आपको लोकेशन पता होगी जम्मू कश्मीर वगैरह की, ठीक है। और वहाँ पे हमारी पहली फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑपरेशनली डिप्लॉयड हुई है, इनका नाम शिवा चौहान है, नाम याद रखना, ये है हमारी शिवा चौहान, ठीक है। अच्छा, वीर गार्डियन एक एक्सरसाइज हुई थी, जस्ट वेट, इसको क्लियर करता हूँ मैं। अच्छा, एक वीर गार्डियन एक्सरसाइज हुई थी, वीर गार्डियन एक्सरसाइज, ठीक है। ये कहाँ हुई थी, ये हुई थी जापान में। ये किस किस के बीच होती है, जापान प्लस इंडिया के बीच होती है, ठीक है। और यहाँ पे कौन गई थी, अवनी चतुर्वेदी, अवनी चतुर्वेदी, नाम ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या है, राफेल की पायलट है। राफेल हमने कहाँ से लिए थे, फ्रांस से लिए थे, ठीक है। और फ्रांस रिसेंटली फीफा में हारा है, ओके। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है हमारी जो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज ऑन कॉन्फ्रेंस है, ये इसको COP28 जो है इसकी, ये कहाँ पे हो रही है, दुबई UAE में हो रही है, दुबई UAE में हो रही है। अब इससे रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं हम, इसको क्लियर करते हैं। UNFCC ये कहाँ पे हुई थी, ये हमारे इजिप्ट में हुई थी, ठीक है, ये याद रखना, COP27। और हमारे COP21 से क्या निकला था, कहाँ हुई थी, पेरिस में हुई थी। पेरिस से हमारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट निकला था, ठीक है, ये याद रखना। और इसके बाद अच्छा UAE आया था ना, UAE ने अभी एक मून पे रोवर भेज रहा था, रोवर का नाम क्या था, राशिद नाम के एक जो थे वो हमारे प्रेसिडेंट बने थे, कौन सी मिडल ईस्ट कंट्री के, हमारे इराक के। इराक के बाजू में एक कंट्री है ईरान, ईरान की जो कैपिटल है वो है तेहरान। ईरान में जो करेंसी है वो रियाल यूज होती है। ईरान ने अभी क्या किया था, मोरालिटी पुलिस को अबॉलिश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। जो वहाँ पे जो भी लोग हमारे हिजाब पहनते थे वो उनको देखते थे कि वो जो लड़कियाँ वो हिजाब ढंग से पहन रही है कि नहीं पहन रही, तो मोरालिटी पुलिस यही काम करती थी। तो ईरान ने इस मोरालिटी पुलिस को ख़त्म कर दिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही लार्ज स्केल प्रोटेस्ट हो रहे थे अगेंस्ट मासा अमीनी के जो ब्रूटली मर्डर हुआ था, तो उसके अगेंस्ट, ठीक है।
तो जो हमारा यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज ऑन कॉन्फ्रेंस है COP28, इसकी कहाँ पे हो रही है? हमारे यूएई में हो रही है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है थी, ठीक है, जैकिंडा एड्रिन, ठीक है, इन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है। अब नए हमारे पीएम कौन है? क्रिस हिपकिंस, ठीक है। क्रिस हिपकिंस जो है हमारे न्यूजीलैंड के नए पीएम है। और न्यूजीलैंड से एक और चीज़ याद आती है मेरे को, क्या कि नो सिगरेट, ठीक है। ये पॉलिसी लाए थे कि कोई भी जो टीनेजर है उसको सिगरेट से दूर रखने के लिए ये पॉलिसी लाए थे। ये जो है हमारा न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड कहाँ पे पड़ता है हमारा? ये ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आता है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे पड़ता है हमारा हम न्यूजीलैंड। और तास्मान सी और पैसिफिक ओशन के बीच में हमारा क्या पड़ता है? हमारा न्यूजीलैंड पड़ता है। और तास्मान सी और पैसिफिक ओशन को कौन सा स्टेट कनेक्ट करता है? कुक स्टेट, ठीक है, ये है कुक स्टेट, ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए। और इसकी हमारी कैपिटल क्या है? वेलिंगटन, ओके। ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होगी। नेक्स्ट आते हैं हम ग्लोबल न्यूज़। ग्लोबल न्यूज़ में सबसे पहले आता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जो भी हमारे इनलीगल माइग्रेंट्स होते हैं, जो भी ऑस्ट्रिया कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया पहली बात है हमारा यूरोप में। वहाँ पे जो भी इनलीगल माइग्रेंट्स होते हैं उनको कर्टेल करने के लिए क्या किया है? इंडिया ने कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट चलाया है। अब बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई इंडियन विदाउट एनी वीज़ा, विदाउट एनी पासपोर्ट ऑस्ट्रेलिया में पहुँच गया है या उसका वीज़ा एक्सपायर हो गया है और तब भी वो ऑस्ट्रिया में रह रहा है, तो ऑस्ट्रिया की जो गवर्नमेंट है वो उसको डिपोर्ट कर लेगी इंडिया में। और इस मैकेनिज्म को स्मूथ बनाने के लिए ये वाली पॉलिसी पे साइन किया गया। इसके बाद आते हैं कि क्रोएशिया। क्रोएशिया भी क्या है? एक यूरोपियन नेशन है। इसने यूरोपियन यूनियन जो है इसने एक्सेप्ट कर लिया है क्रोएशिया को, किसमें? शेंगेन और यूरोजोन में। तो बेसिकली ये क्या होता है, अगर आपको पता होगा तो यूरोप में आप जितनी भी कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसमें आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो। आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए वीज़ा की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो उसको बोलते हैं शेंगेन, ठीक है, शेंगेन। और इसमें क्रोएशिया को एंट्री मिल गई है और यूरोजोन में भी मिल गया है। यूरोजोन में क्या होता है कि यूरोपियन यूनियन में जितने भी ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं वो हमारा यूरो यूज़ करते हैं। तो अब से हमारा जो क्रोएशिया है वो भी यूरो यूज़ करेगा। यूरोपियन यूनियन से एक और चीज़ याद आती है, यूरोपियन यूनियन ने अभी एक कैंडिडेट स्टेटस दिया था, कैंडिडेट स्टेटस दिया था। कौन सी कंट्री को बताओ? वो दिया था बॉस्निया, बॉस्निया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम तारीख तालिबान। तारीख तालिबान क्या है? एक टाइप की टेररिस्ट या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान में। तो इन्होंने क्या किया, जैसे हमारा तालिबान है ना अफगानिस्तान में, उन्होंने क्या किया था कि वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट थी उसको कू कर लिया था। कू करने का मतलब है कि तख्ता पलट कर लिया था और वहाँ पे खुद पावर में आ गए थे। तो तारीख तालिबान ने अपनी एक गवर्नमेंट ऐसा बोला है कि हमने फॉर्म कर दी है। अब वो धीरे धीरे करके क्या करेंगे, जो हमारी गवर्नमेंट है पाकिस्तान में उसको हटाएंगे और खुद राज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम यूएई। यूएई जो है इसने क्या किया, प्लास्टिक जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स हैं उनको बैन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है यंग प्रोफेशनल स्कीम्स। ये किस किस के बीच में हुई है? ये हुई है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, ठीक है। इंडिया और यूनाइटेड के किंगडम के बीच में कौन सी स्कीम साइन हुई है? यंग प्रोफेशनल स्कीम। इस स्कीम के अंदर क्या होगा? स्कीम के अंदर ये होगा कि जैसे यहाँ से हाईली स्किल्ड एजुकेटेड लेबर जो रहते हैं, जैसे कोई डेवलपर में काफ़ी अच्छा है या डॉक्टर है, तो उसमें क्या होगा कि उन लोगों को हमारे यूनाइटेड किंगडम में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। बेसिकली यही काम होगा। नेक्स्ट है हम ये देख रहा हूँ यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम, ठीक है, ये मोदी जी हो गए। ये कौन है? ऋषि सुनाक, ऋषि सुनाक, ठीक है। किसको हटा के बने? ये कंजर्वेटिव पार्टी के, कंजर्वेटिव पार्टी के। लिज ट्रस थी, उसको हटा के हमारे कौन बने? ऋषि सुनाक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ब्राज़ील ने इमरजेंसी डिक्लेयर, मेडिसिनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड। क्या हो रहा था कि उनके ब्राज़ील में काफ़ी देखा जा रहा था कि जो बच्चे हैं वो
कुपोषित हैं और उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम। एक यूनेस्को ने डेजिग्नेट किया है क्या सेंटर ऑफ ओडेसा, जो यूक्रेन में एक सिटी है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट, यानी एक ऐसी वर्ल्ड हेरिटेज है यूनेस्को की। अच्छा, यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? हमारे यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स है पेरिस में। पेरिस कहाँ आता है? फ्रांस में आता है। ठीक है, और फ्रांस इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ P5, जैसे हमारा यूएनएससी है ना, यूएनएससी में परमानेंट 5 कंट्रीज़ हैं, तो हमारा फ्रांस भी उसका एक पार्ट है। तो यूनेस्को ने क्या किया, एक उड़ीसा सिटी है हमारे, उड़ीसा नहीं ओडेसा, ओडेसा एक सिटी है यूक्रेन में, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर का टैग दिया है। यह आप देख रहे हो पूरा यूक्रेन का मैप है, यहाँ पे ब्लैक सी आता है, यहाँ पे क्या आता है, कर्च स्ट्रेट आता है, कर्च ब्रिज, और ये कौन सा, सी ऑफ एजोव है। ठीक है, और सी ऑफ एजोव को ब्लैक सी से कौन सा स्टेट कनेक्ट करता है? हमारा कर्च स्टेट करता है। और यहाँ पे आप ये ओडेसा देख रहे हो, तो ये वाली सिटी को यूनेस्को ने क्या किया है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर का टैग दे दिया है। नेक्स्ट आते हैं हम कि कनाडा ने एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया फॉर कॉम्बैक्टिंग इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया, फोबिया मतलब होता है डर, ठीक है, और इस्लाम मतलब रिलीजन है, इस्लाम मतलब आप देख रहे होंगे कि जो भी हमारी वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे एक थोड़ा सा फियर बना हुआ है इस्लाम रिलीजन से रिलेटेड। तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए कनाडा ने एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। अब कनाडा से हम मुझे क्या याद आता है? डेविस कप। डेविस कप किसने जीता? कनाडा ने जीता था। ठीक है, नेक्स्ट आता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने क्या, फ्लड इमरजेंसी, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्लड आ गई थी। आपने अभी देखा है जो क्या हुआ था, ये हमारा जो है पूरा न्यूजीलैंड है वो हमारे सी से घिरा हुआ है, तो ओशन से घिरा हुआ है। तो इसमें क्या हो गया था, रिसेंटली फ्लड आ गया था, तो उन्होंने क्या किया, फ्लड इमरजेंसी घोषित कर लिया है। नेक्स्ट आता है हमारा हवाई। हवाई किसका स्टेट है? यूएसए का स्टेट है। ठीक है, वहाँ पे एक किलेवा वॉल्केनो था, वो रिसेंटली इरप्ट हुआ था। हवाई में एक और वॉल्केनो मोनालोआ, वो भी इरप्ट हुआ था, वो ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं हम यूरोपियन स्पेस एजेंसी। जैसे इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यूएसए की क्या है? नासा। ठीक है, और रशिया की क्या है? रॉसकोमॉस। रॉसकोमॉस। जापान की क्या है? जक्सा। ठीक है, ये याद रखना। और वैसे ही यूरोपियन यूनियन की क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो ये एक हमारा मिशन लॉन्च करेंगे, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरेशन, जिसका एक्रोनिम है जूस। ठीक है, और ये डेवलप किया है, जर्मनी ने किया है डेवलप। और ये बेसिकली क्या करेगा, ये जुपिटर के जितने भी मून्स हैं उस पर स्टडी करेगा। यूरोपा इज द मून ऑफ जुपिटर। ठीक है, अब ये हमारा सोलर सिस्टम आ गया। सबसे पहले हमारी मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये जो है ये हमारे सॉलिड प्लैनेट है, सॉलिड प्लैनेट्स हैं। और इसके बाद जो हमारे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून है, ये हमारे सॉलिड नहीं होते, इनको जोवियन प्लैनेट्स बोलते हैं, जोवियन प्लैनेट्स। इसमें क्या होता है हमारा कि कोई भी ऐसे हार्ड सरफेस नहीं बना रहता है, ये गैस जायंट्स होते हैं हमारे, गैस जायंट्स, यानी ये पूरे जो है गैस के बने रहते हैं। और जो हमारी एस्टेरॉइड बेल्ट है वो किसके बीच में? मार्स और हमारे जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड पूरी बेल्ट मिलती है। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। सोलर सिस्टम से भी ये काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रीन ट्रेन। ठीक है, बेसिकली ग्रीन ट्रेन क्या होती है कि एक ऐसी ट्रेन है जो हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल पे चलती है। ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रीन ट्रेन, यानी ये एमिशंस जो है, कार्बन एमिशंस वो बहुत कम करेगी, तो इसीलिए इसको ग्रीन ट्रेन बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या सबसे पहले वर्ल्ड में हमारे जर्मनी ने चलाई थी ये ग्रीन ट्रेन। उसके बाद अब चाइना सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड बन गया एंड फर्स्ट कंट्री इन द एशिया बन गया जिसने ग्रीन ट्रेन इनिशिएटिव शुरू किया है। ठीक है, और हमने भी क्या किया है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो लॉन्च किया है, और उसमें 19,000 अप्रॉक्सीमेटली करोड़ एलोकेट किए। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम यूएसए ने क्या किया है कि फर्स्ट हनी बी वैक्सीन बनाई है। बेसिकली हनी बीज को जो थी, हनी बीज को पॉलिनेटर्स बोला जाता है, वर्ल्ड बेस्ट पॉलिनेटर्स, वर्ल्ड बेस्ट पॉलिनेटर्स। ठीक है, हनी बीज को ऐसा बोला जाता है।
तो हनी बीज में क्या हो रहा था कि एक डिजीज़ आ रही थी और उसकी वजह से काफ़ी सारे जो हनी बीज हैं वो मर रहे थे। तो क्या किया कि हमारे यूएसए ने एक वैक्सीन बनाई जो हनीज बी को उस डिजीज़ के रेजिस्टेंस बनाती हैं, वो अब डिजीज़ होने नहीं देंगे। जैसे हमने कोविड की वैक्सीन लगाई तो हमें कोविड नहीं हो रहा, तो वैसे अब जो हनी बीज हैं उनको वैक्सीन लगाएंगे और उनको डिजीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो ये किसने बनाई है? यूएस ने बनाई है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये उनको इंजेक्शन के फॉर्म में नहीं दे रहे हैं, उनके फूड में जो है वो मिला दे रहे हैं। जैसे आपको पोलियो की ड्रॉप मिलती है ना, वो भी एक वैक्सीन है, तो वैसे उनके खाने में मिला दे रहे हैं और वो जब वो खाना खा रहे हैं तो उनको इम्यूनिटी मिल रही है। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड। विश्व हिंदी दिवस जनवरी 10 को मनाया जाता है। ठीक है, थीम क्या थी? हिंदी ट्रेडिशन, नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट आता है नेशनल यूथ डे जनवरी 12 को मनाया जाता है। थीम क्या थी? विकसित युवा विकसित भारत। नेक्स्ट है हमारा आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे, ये जनवरी 14 को मनाया जाता है। आर्मी डे है हमारा जनवरी 15 को मनाया जाता है। हमारा एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और हमारा नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और हमारा वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमारा 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। नेशनल स्टार्टअप डे वो जनवरी 16 को मनाया जाता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जनवरी 24 को मनाया जाता है। स्लोगन क्या था इस बार का? डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। नेक्स्ट है जनवरी 15 को हमारा क्या बनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे, और थीम क्या थी? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। नेक्स्ट है हमारा जनवरी 30 को मनाया जाता है। अब 26 को क्या मनाया जाता है? रिपब्लिक डे, बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको पता ही होगा। जनवरी 30 को मनाया जाता है हमारा नेशनल एंटी लेप्रोसी डे। थीम क्या थी? लेट अस मेक लेप्रोसी हिस्ट्री, लेट अस फाइट अगेंस्ट लेप्रोसी। लेप्रोसी इज अ डिजीज। ओके, मार्टर्स डे या शहीद दिवस जनवरी 30 को मनाया जाता है। तो यही थी हमारी जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स। ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।